सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचन सीख पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे, मदद करे, ताकि हम सत्य रीति से वचनों को सीखकर आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, न्यायियों की पुस्तक में अब तक हमने 7वें अध्याय 8वें वचन तक का अध्ययन किया था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप 7वां अध्याय और 8वां अध्याय पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा और मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो जो प्रमुख बातें होंगी, इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे, उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जब आपने 7वां अध्याय पढ़ा होगा तो वहां 9वें वचन से लेकर 25वें वचन तक आपको कोई भी ऐसी खास बात नहीं मिली होगी जिसमें हम विस्तार पूर्वक बात करें। यहां पूरी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा गिदोन और उसके साथ 300 लोगों को जो चुना गया था मिघानियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो उनका हम पूरा वर्णन पाते हैं कि कैसे रणनीति बनाई है और उन्होंने कैसे मिघानियों को हराया है और उनसे कैसे मुठभेड़ होती है और कैसे जो दूसरे गोत्र हैं वो भी आकर के फिर जो मिघानी हैं उन पर वो प्रबल होते हैं। ये पूरा हम वर्णन 7वें अध्याय 25वें वचन तक पढ़ते हैं। और आपने जब 8वां अध्याय पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि गिदोन के द्वारा और इजरायलियों के द्वारा संपूर्ण जो मिघानी हैं उन पर विजय प्राप्त करने का वर्णन मिलता है और गिदोन की मृत्यु तक का वर्णन मिलता है। तो इस 8वें अध्याय में जो प्रमुख बातें हैं उनका हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उन्हें हम विस्तार से बात करेंगे। तो पहले और दूसरे वचन में जब हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं तो यहां पर जो एप्रैमी गोत्र के पुरुष हैं वो गिदोन से आकर के अपनी नाराजगी दिखाते हैं। उससे वो कहते हैं कि भाई तूने हमसे ऐसा बर्ताव क्यों किया, तूने मिघान से जब लड़ने की बात हो रही थी तो तूने हमें क्यों नहीं बुलवाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि जो गिदोन है उसने मनश्शे के गोत्र के पास अपने दूत भेजे, आशेर, जबूलून और नप्ताली के गोत्रों के पास दूत भेजे, लेकिन वहां एप्रैमियों के पास उसने कोई दूत अपना नहीं भेजा था। और वहां पर इस बात के लिए जो एप्रैमी गोत्र के लोग हैं वो गिदोन से नाराजगी जता रहे हैं कि भाई तूने हमें क्यों नहीं बुलाया, तूने हमें लड़ने के लिए क्यों नहीं बुलाया। तब वहां पर गिदोन उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे समान भला अब तक क्या किया है, क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं। तो वहां पर गिदोन कहता है कि तुम्हें बुलाने की जरूरत क्या है, हम तुम्हारे समान नहीं है, तुम हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारी उपज जो है हमसे ज्यादा अच्छी है। तो वो वहां पर इस प्रकार की उनकी बढ़ाई करता है और कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया था कि मुझे पता था कि समय आने पर तुम हमारा साथ दे दोगे और तुम मिघानियों में हराने के लिए तुम अपने आप में सक्षम हो। और जैसा कि आपने 7वें अध्याय में पढ़ा भी होगा, यहां पर हम 24वें वचन तक देखते हैं कि गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देशों में यह कहने को दूत भेजिए कि मिघानियों से मुठभेड़ करने को चले जाओ और यरदन नदी के घाटों को बेत बारा तक उनको अपने वश में कर लो। और वहां पर हम देखते हैं जितने भी एप्रैमी गोत्र के पुरुष थे उन्होंने वैसा ही किया। तो यहां पर जो खास बात हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इजरायलियों के गोत्रों को अलग अलग भूमि बांट दी गई थी और उनके ऊपर कोई राजा भी नहीं था, कोई हाकिम भी नहीं था जो उन पर राज्य करे, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा थे और परमेश्वर ही उन पर राज्य करता था, उन पर प्रभुता करता था और वो अपने अपने एरिया की अपने अपने गोत्रों के हिसाब से रक्षा किया करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग भूमि और अलग अलग गोत्र होने के बावजूद भी जो इजरायली हैं उनके अंदर आपस में बहुत एकता थी। भले ही वो बिगड़ जाते थे, भले ही वो मूर्ति पूजक हो जाते थे, पराये देवताओं में चले जाते थे, लेकिन उनके अंदर जो वाद था, जो जिसे हम कह सकते हैं जो आपस में भाई भाई का जो प्रेम था वो काफी एकता वाला था। और हमने पहले भी देखा जब हमने जब यहोशू की पुस्तक को जब अध्ययन किया था तो वहां पर हम देखते हैं यरदन नदी के पार जो 2.5
गोत्र के लोग थे, उन्हें मूसा के समय में ही भूमि दे दी गई थी, लेकिन वो फिर भी अपने बाकी के गोत्रों के साथ लड़ने चले थे और उन्होंने वहां लड़ाई की थी। उनको भूमि मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी समस्त बाकी के इजरायलियों के लिए उन्होंने वहां पर लड़ाई की, उनके साथ रह करके एकता के साथ लड़ाई की। तो यहां पर हमें इजरायलियों की एकता का भाव यहां पता चलता है। इजरायली बहुत परमेश्वर के विरोध में बातें करते थे, कभी कभार वो बिगड़ जाते थे, भटक जाते थे, लेकिन उनके अंदर यह खास बात थी कि वो आपस में बहुत एकता के साथ रहा करते थे। और यही एकता आज तक हम देखते हैं कि इजरायलियों के अंदर बनी हुई है और वो आपस में इतना प्रेम रखते हैं, आपस में अपनी एकता को इतना बनाए रखते हैं कि जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज के आधुनिक युग में जो इजराइल देश बना है, जो कि डेमोक्रेसी का देश है, वहां पर भी इस बात को उनके संविधान में लिखा गया है कि जो इजरायली है, चाहे वो किसी भी देश में चाहे जन्मा क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया में जन्मा हो, चाइना में जन्मा हो, इंग्लैंड में जन्मा हो, अमेरिका में जन्मा हो, वो ऑटोमेटिकली इजराइल का सिटीजन हो जाता है, इजराइल का नागरिक हो जाता है। तो इनके अंदर ये बहुत ही एकता का वाली बात हम देखते हैं और इसीलिए ये जाति आज तक इतने सारे थपेड़ों को सह करके भी, परमेश्वर के क्रोध को सह करके भी, और न जाने दुनिया में कितने लोगों ने इन पर अत्याचार किए हैं। इनका जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो सब तरफ हम यही देखेंगे कि इन लोगों को खदेड़ा गया, इन लोगों को मारा गया, इन लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, इन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लेकिन आज भी ये जाति अपने आप में खड़ी हुई है और उसका सबसे मेन जो कारण है वो इनकी एकता है और दूसरा इनका व्यवस्था को ना छोड़ना। तो ये बात हमें पता चलती है कि इस प्रकार से सारे जितने इजरायली थे वो एक दूसरे के साथ हमेशा मदद करने के लिए, एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहते थे, एकता के साथ। तो ये बात हम यहां पर एक प्रमुख तौर पे देखते हैं और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस जाति में एकता होती है वो जाति हमेशा प्रबल रहती है और उस पर किसी भी रीति से कोई दूसरी जाति हावी नहीं हो सकती, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हो। और यही अटैक शैतान ने मसीही कलीसियाओं में किया है। हम जानते हैं कि शैतान ने मसीही कलीसियाओं में अपने जो धर्म के सेवक हैं, जो उस शैतान के लोग हैं, उन्हें भेजा। गलत गलत शिक्षाओं के द्वारा अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग कल्ट बने हैं और आज मसीही विश्वासी, ये दुर्भाग्य है कि शैतान के द्वारा बांटे जा चुके हैं। लेकिन हम ये प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर अब जो प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो एक होने पाए। उनके अंदर जो ये बेकार की चीज़ों के जो डिफरेंसेस शैतान ने डाल दिए हैं, बेकार की परंपराओं के, जिनका कोई भी आत्मिकता से लेन देन नहीं है, उनसे अब वो ऊपर उठें और आत्मिकता में बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हो, उसी में फलवंत हो और प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग बने जो वो कलीसिया है। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से। तो ये हमें ये सबक मिलता है जब हम आपस में कभी बात करें, जो मसीह विश्वासी किसी और दूसरे डिनोमिनेशन के साथ या किसी और कल्ट के साथ जब बात करें तो इस बात को वो देखें कि यहां पर देखिए वो अलग अलग भूमि होने के बावजूद भी और अपने मार्ग से भटक जाने के बावजूद भी वो एक थे। वो 2.5 गोत्र जिन्हें भूमि मिल गई थी, वो भी सब मिलकर के 12 गोत्रों ने लड़ाई की और यहां पर जो अप्रेमी हैं वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं, वो इस बात के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। और कोई अगर जाति होती वो कहती अच्छा हुआ नहीं बुलाया, हमारे खामखा में हमारी भूमि थोड़ी गई थी, वो तो उनकी गई थी, हमारी भूमि जाती तो हम लड़ते। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं नहीं, तूने हमें क्यों नहीं बुलाया, हम तेरे लिए आते, हम तेरे लिए यहां पर आते, हम लड़ते। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और एकता वाली बात दिखाई देती है और ऐसी ही एकता मसीह विश्वासियों में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी ही एकता प्रभु मसीह विश्वासियों में आने पाए। तो ये प्रमुख बात थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी बातें हो जाती हैं आगे 3रे वचन से लेकर के जब हम 21वें वचन तक पढ़ते हैं, वो पूरा हम यहाँ पे वर्णन पढ़ते हैं। आपने पढ़ लिया होगा कि किस प्रकार से पूरा जो है मेघानियों पर विजय प्राप्त कर ली गई। उसके बाद हम 22वें वचन में पढ़ते हैं, जब सारा कार्य हो गया और मेघानियों पर विजय प्राप्त कर ली गई, तब इजराइल के जो पुरुष थे वो गिदोन से आकर कहते हैं कि तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी जो न्यायु नियुक्त हुए हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं, यानी कि मनुष्यों ने कोई किसी की नियुक्ति नहीं की है। और गिदोन को भी हम देखते हैं परमेश्वर ने ही बुला करके कहा कि मैंने तुझे चुना है और परमेश्वर ने उसे चिन्ह भी दिखाए, 3 चिन्ह दिखाए। 2 उसने मांगने पर, पहला उसने मांगा तब उसे चिन्ह दिखाई दिया और दूसरा हमने देखा ओस के विषय में 6ठे अध्याय में, तो परमेश्वर ने इन्हें नियुक्त किया है। तो यहां पर इजरायली क्या कर रहे हैं, इजरायली अब गिदोन से कह रहे हैं कि तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। प्रभुता का मतलब क्या है, प्रभुता का मतलब रूल कर, राज्य कर। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा निज भाग हो और मैं तुम पर प्रभुता करता हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं। लेकिन यहां पर इजरायली क्या कर रहे हैं, इजरायली अभी से यहां से ही इजरायलियों के अंदर ये सारी बातें आना शुरू हो गई थी कि हमें एक परमानेंट नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर से भटक गए थे, वो मनुष्यों पर भरोसा रख रहे थे। और आगे चल के हम जो 14वें न्यायी हैं शमूएल, उनके समय में हम यही देखेंगे
कि वो शमूएल से ये बात कहेंगे कि हम पर एक राजा नियुक्त कर दे जो हमेशा हमेशा का हो। और वहां पर शमूएल उन्हें समझाएंगे, भाई राजा जो होगा वो तुमसे अपना दास जैसा काम कराएगा, फिर राजा तो राजा की तरह रहेगा, फिर तो वो तुमसे अलग तरीके का व्यवहार करेगा। लेकिन इजरायली फिर भी यहां पर परमेश्वर की प्रभुता को छोड़ मनुष्यों की प्रभुता के लिए यहां पर गिदोन से कह रहे हैं कि तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। और यही नहीं, इजरायली आगे कहते हैं कि तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, यानी कि तेरी 3 पीढ़ियां हम पे प्रभुता करे, हम पे राज्य करे, हम पर रूल करे, क्योंकि तूने हमें मिघानियों के हाथों से छुड़ाया है। गिदोन ने सब इजरायलियों से कहा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा में उसने उस युद्ध को लड़ा था, वो जानता था कि मेरी कोई खूबी नहीं, मेरी कोई लियाकत नहीं कि मैं इन पर प्रभुता करूं। उसने तुरंत उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से गिदोन ने उससे उन सबसे कहा कि कोई मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करूंगा, ना ही मेरा कोई पुत्र करेगा, ना ही मेरा कोई पोता तुम पर प्रभुता करेगा, तुम पर तो परमेश्वर ही प्रभुता करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम देखते हैं कि इजरायलियों का तो ये था ही कि हमारा कोई ना कोई नेतृत्व करे, उन्हें परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर भरोसा हो चुका था और इस प्रकार से वो गिदोन पर भी भरोसा करके इस प्रकार की बात कर रहे थे। खैर, यहां पर गिदोन ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि सारी बातें हम देखते हैं कि गिदोन ने जो कुछ भी वहां पर लूटपाट हुई थी, क्योंकि जब राज्य को जीता जाता है तो वहां के खजाने हैं, वहां के लोगों के जो भी है वो सब कब्जे में लिया जाता है। तो उसमें से उसने सोने की बालियां मांगी और सोने की बालियां मांगे करके उसने एक उसकी सोने की एपोद बनवा करके, हम देखते हैं 27वें वचन में, एप्रा नगर में रखा और सारा इजराइल वहां व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो गया और वह गिदोन और उसके घराने समेत उसके लिए फंदा ठहरा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एपोद क्या होती है? एपोद वो है जो याजक के छाती पर जो वेस्ट टाइप का होता है, वहां पर एपोद, जैसे हमने पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक में और लय व्यवस्था में कि एपोद कैसे बनाई जाती है। तो इसने क्या किया, वो एपोद वहां पर बनाई और एपोद उस चिन्ह के रूप में बनाई कि हमने मिघानियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और यहां पर क्या लिखा है? इजराइल वहां व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, यानी वो परमेश्वर यहोवा को छोड़ा, उस एपोद के ही पीछे हो गया। और ये बातें हमें बताती हैं कि मूल बातों से हटकर लोग केवल जो सेकेंडरी बातें होती हैं उन पर ही अपना ध्यान देते हैं। और इजरायलियों ने यहां पर मूल बात को, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करके, बल्कि उस एपोद के पीछे जा रहे हैं, उसको दर्शन कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, हाँ ये हमारा चिन्ह है। और ये बात हम देखते हैं कि जो गिदोन है और उसके परिवार है, उसके लिए ये नासूर बन गया, ये फंदा बन गया और इजरायलियों ने उसी को अपना बड़ा मानना शुरू कर दिया। और यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मूल बातों से, मूल विषयों से हट जाते हैं। और आज मसीही विश्वासी मूल बातों से और मूल विषयों से हट चुके हैं, पूरी रीति से वो मूल बातों से हट गए हैं, आत्मिकता से हट गए हैं, अपने चरित्र के विषय में नहीं सोचते, अपने व्यवहार के विषय में नहीं सोचते, प्रभु के प्रचार के विषय में नहीं सोचते, बल्कि जो केवल सेकेंडरी चीजें हैं उनको बड़ा करने लगे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमें ये कहा गया कि हम प्रभु भोज लें, प्रभु के लिए संगति करें, रोटी तोड़ें। और वो इसलिए कहा गया कि ताकि हम एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे को प्रबल करें, एक दूसरे को ढांढस दें और प्रभु की मृत्यु, उसके जी उठने को याद करें। लेकिन यहां पर अब प्रभु भोज को क्या बना दिया गया? लोगों ने ये सोचा कि प्रभु भोज को एक बहुत बड़ी चीज करके बना दिया गया कि प्रभु भोज इंपॉर्टेंट है, संगति इंपॉर्टेंट नहीं है। वो रोटी को खाना और उस दाखरस को पीना बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि बड़ा संगति करना है, आपस में संगति करना है। तो क्या हो रहा है कि अरे भाई मैंने प्रभु भोज नहीं लिया इसलिए मैं इतने दिन से बीमार हूं, अरे मैं प्रभु भोज ले लूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा, अरे मेरी आत्मिकता कम होती जा रही है, मैंने प्रभु भोज नहीं लिया। अरे प्रभु भोज तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए कहा ताकि तुम आपस में संगति कर सको। तो संगति कोई कर नहीं रहा। और आजकल तो एक कदम और बढ़ करके आगे हो गए हैं, कुछ प्रचारक उनका सपोर्ट भी करते हैं, वो सही नहीं है, कि ऑनलाइन प्रभु भोज हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रभु भोज हो रहे हैं। ऑनलाइन प्रभु भोज नहीं होते, आपस में एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ के दुख सुख बांटे जाते हैं, प्रभु की मृत्यु, उसके जी उठने को याद किया जाता है, एक दूसरे को वचन से प्रबल किया जाता है। यह होता है प्रभु भोज, ये नहीं होता है। तो क्या हुआ? सेकेंडरी चीज में उलझ गए। और यहां पर क्या हुआ? वो ये जो इजरायली थे वो ये भी सेकेंडरी चीज में उलझ गए कि परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय, उसको जो भी उसकी धन्यवादी की भेंटें हैं बलि चढ़ाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? वहां पर सोने का एपोद बनवाकर उसने जो एक चिन्ह के रूप में रखा था गिदोन ने कि ये चिन्ह है कि हम मेघानियों पर विजय प्राप्त करने लगे, तो वो उसके दर्शन करने लगे, वहां जाकर के उसको जानने लगे। और कुछ लोग तो हो सकता है यहां व्यभिचारिणी जो लिखा है शब्द,
तो इसका मतलब मूर्ति पूजा से हम जानते हैं व्यभिचार को मूर्ति पूजा से जोड़ा गया है। तो हो सकता है उसकी वो पूजा आराधना भी करने लगे हों उस एपोद की। तो ये चीजें जो है सेकेंडरी आकर के कहीं ना कहीं मूल बातों को, जो मेन चीजें होती हैं उनको खत्म कर देती हैं, और यही बातें हम यहां पर देखते हैं। आगे हम देखते हैं 29वें वचन से लेकर लास्ट 35वें वचन तक गिदोन की मृत्यु के विषय में बताया गया है। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे बहनों की गिदोन के 70 बेटे हैं और उसकी बहुत सारी पत्नियां भी हैं, और एक उसकी रखेल को भी दिखाया गया है। और उसके रखेल का जो बेटा है उसका नाम अबीमेलेक है। अबीमेलेक है और बाकी 70 बेटे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बात हम 29वें वचन से लेकर 35वें वचन तक देखते हैं, ये मनुष्य की उस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जब वो पावर को प्राप्त कर लेता है। जब वो पावर को प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं है कि उसने शादी बाद में की है, उसकी कोई पहले शादी नहीं हुई थी, उसके पहले भी पुत्र है। हमने 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि 20वें वचन में कि गिदोन ने अपने बड़े पुत्र येतेर से कहा, यानी कि उसका पुत्र है, वहां पर उसके बेटे हैं। लेकिन उसने पावर आने के बाद, उसने सारी सत्ता आने के बाद क्या किया, और सारी पत्नियां करी, एक रखेल भी रखी, और भी रही होंगी। 70 बेटे उनसे उत्पन्न हुए और एक रखेल से अबीमेलेक हुआ। और यही बातें उसके लिए क्या बनेंगी, आगे के लिए फंदा बनेंगी। अभी हम 9वें अध्याय में इसी के विषय में, जो अबीमेलेक है उसी के विषय में बात करेंगे। और इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं उसके 70 बेटे और हुए, और गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए। और 40 साल तक गिदोन जीवित रहा और वहां पर शांति रही। तो गिदोन के मरने के बाद क्या होता है, ये सारी बातें हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।